डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा धांधली के खिलाफ आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का दिया सुझाव। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के राज्य नहीं आने पर उठाए सवाल। झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची अभिनेत्री कुनिका। छात्रों के समर्थन में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग। अभिनेत्री ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग पर विचार करने की अपील। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में ली शपथ। शपथ लेने के बाद पीके का बयान, सदन का सदस्य बनना मेरे लिए गौरव की बात। सदन में बिहार के विकास और जन सरोकार से मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्टेट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नेहा राज सोनी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने और परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों और सरकार के बीच तनातनी लगातार जारी है। हालांकि अब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम चिट्ठी लिखकर उन्हें छात्रों से मिलने का सुझाव दिया है। दरअसल चिट्ठी में नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा है कि झारखंड के छात्र अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं और ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। तो वहीं सरकार द्वारा की जा रही जांच की कार्रवाई का भी सम्मान करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीएम को इस बात से अवगत कराया है कि छात्रों की चिंताओं के हल के लिए झारखंड सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री को खुद आगे आकर प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी की इस चिट्ठी पर बीजेपी ने तंज कसा है। आपको बता दें कि झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को लेटर खेलना बंद कर देना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के प्रयागराज और पुणे दौरे को लेकर सवाल उठाते हुए उनके रांची नहीं आने पर हमला बोला है। साथ ही प्रतुल ने कहा कि सरकार को चाहिए कि छात्रों की सभी मांग को मानकर धरना प्रदर्शन समाप्त कराया जाए। गौरतलब है कि पिछले 24 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और मांगे नहीं माने जाने पर 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की भी घोषणा की है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को समर्थन देने के लिए मुंबई से रांची पहुंची अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता कुनिका सदानंद ने रविवार की शाम आंदोलनरत छात्रों से स्टेडियम में मुलाकात की और उनकी मांगों को विस्तारपूर्वक सुना, जिसके बाद झारखंड सरकार को केंद्र से अधिक संवेदनशील बताते हुए कुनिका ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाई का बेहतर माहौल और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता मिलनी चाहिए। और इसी बीच उन्होंने कहा कि अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी या नकल से संबंधित आरोप सामने आए हैं तो सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने जांच एजेंसी को लेकर भी अपनी राय रखते हुए कहा कि छात्र यदि मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से उनका मानना है कि सरकार को इस मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए जांच करवानी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता ने यह भी कहा है कि विद्यार्थी किसी भी आंदोलन में लंबे समय तक रहना नहीं चाहते और उनकी प्राथमिकता पढ़ाई करना और अपने भविष्य की तैयारी करना है। मैं समझती हूँ ये सरकार सेंटर के सरकार से ज्यादा संवेदनशील है। तो आप अगर अपनी बात रखेंगे, जो कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं, कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी रखी हुई है, मेरे हिसाब से कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। 10 दिन का टाइम दो या 15 दिन का टाइम दो, और जैसे अभी अरेस्ट हुए हैं तो वैसे सीआईडी को भी थोड़ा नकेल कसो कि भाई आपने ढंग से काम क्यों नहीं किया, और प्रेशर बनाए रखिए। और किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ या फॉर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी कैंडिडेट हो जिसे नौकरी की आशा है, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अगर उनको नहीं मिले। और स्टूडेंट्स मतलब जो स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली है उसको सुधार करनी बहुत ज़रूरी पूरे देश में। बिकॉज मैं पिछली बार भी इन्हीं के बुलावे पे आई थी, हमारे दोस्त हैं आदित्य, तो उसके बाद मैंने बहुत कुछ अध्ययन किया रांची के बारे में, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या होना चाहिए।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने आज रांची में आंदोलनरत छात्रों के मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ करने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इसी दौरान राज्य में चल रहे एसआरआई प्रक्रिया और संसद द्वारा पारित खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय संशोधन विधेयक पर पार्टी का मत साफ करते हुए राज्य के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे सिंह और डॉक्टर इरफान अंसारी समेत पार्टी विधायक प्रदीप यादव ने भी मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी। वहीं प्रदेश प्रभारी के राजू ने स्पष्ट रुख करते हुए कहा है कि झारखंड समेत देश भर में छात्रों से जुड़े जायज मांगों पर कांग्रेस उनके साथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से उनकी आवाज को उठा रहे हैं। प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म होना चाहिए। शांतिपूर्वक छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस प्रशासन द्वारा कभी भी हिंसा नहीं की जानी चाहिए। वहीं चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे एसआईआर प्रक्रिया पर कहा कि नई पार्टी ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया है। इस दिशा में पार्टी ने बीएलए को नियुक्त किया है और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है। अभी मुद्दा है जो झारखंड का जो सबसे बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा है वो भारत सरकार ये कहे कि बीजेपी ने जिस प्रकार आदिवासियों कि यहाँ के लोगों का जो अहित करने का जो प्रयास किया है, माइंस एंड मिनरल जो संशोधित बिल लाया है, इसका हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। ये आग फैल चुका है। एसआईआर के बारे में आप सभी को मालूम है, कांग्रेस पार्टी शुरू से एसआईआर को बहुत सीरियसली लिया। बीएलएस को अपॉइंटमेंट किया, बीएलएस को ट्रेनिंग दिया। हम शुरू से वेरी क्लियरली बताएगा, हम छात्रों के साथ है। उनका डिमांड्स फुलफिल करने के लिए हम कोशिश कर रहा है। से 3 चीज़ों में कहना चाहती हूँ। पहली चीज़ कि छात्रों के विषय में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। उनके तमाम जायज़ मांग के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे मुखरता के साथ लगातार खड़ी है। और आप सब जानते हैं कि लगातार चाहे वो हम लोगों की पार्टी हो कांग्रेस या फिर सरकार में कमेटी के एक सदस्य होने के नाते लगातार यह प्रयास हो रहा है कि धनबाद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। रणधीर वर्मा चौक पर धनबाद भाजपा विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक ने कहा कि राष्ट्रीय गीत का अपमान करना देश की भावनाओं का अपमान है और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश की संस्कृति और राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचाई है। दरअसल कांग्रेस कार्यालय में झंडा के दौरान वंदे मातरम बजाया जा रहा था। भाजपा का आरोप है कि इस दौरान बातचीत होती रही और वरिष्ठ नेताओं के इशारों के बाद गीत को पूरा होने से पहले ही रोक दिया गया। आज राहुल गांधी का पुतला दहन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया और जिस प्रकार से पूरे देश ने, दुनिया ने देखा कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उस गीत का अपमान किया कल कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में राहुल गांधी, खड़गे जी और सोनिया गांधी जी ने। यह राष्ट्रगीत का अपमान का हम विरोध करते हैं। यह जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो राष्ट्रगीत लिखा था और 150 वर्ष के बाद पहली बार हम लोगों ने देखा कि संसद भवन के अंदर भी राष्ट्रगीत गाया गया। कल लाल किले पर झंडोत्तोलन के समय प्रधान जी के मंत्री के द्वारा उस समय भी राष्ट्रगीत हुआ और कांग्रेस पार्टी ने, यह इनका इतिहास रहा है, हमेशा से राष्ट्रीय अपमान करने का काम किया है। चाईबासा में सदर थाना क्षेत्र के रानी सती मंदिर से दान पेटी चोरी करने वाले कुम्हार टोली निवासी सोमा आंगरिया राहुल आंगरिया को चाईबासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद सोमा के पास से पुलिस ने पैसे और एक लोहे के सब्बल और दान पेटी बरामद की है। इस आरोपी को पकड़ने के लिए चाईबासा पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद एक टीम गठित कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापामारी की गई और आरोपी सोमा आंगरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया। थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी सती मंदिर में एक चोरी की घटना घटित हुई थी। इस संबंध में दिनांक 14/8/26 को वादी संदीप तिवारी के आवेदन पर सदर थाना कांड संख्या 77/2026 दर्ज किया गया था
इसमें मंदिर में लगे सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर उसकी पहचान करते हुए सोमा अंगरिया उर्फ राहुल अंगरिया ग्राम हाकागोई थाना मनोहरपुर पर मामला दर्ज किया गया था। तो उसमें आरोप था कि मंदिर में जो दान पेटी रखी हुई है उसे वो सबल की सहायता से मंदिर का दरवाज़ा तोड़ते हुए उस पेटी को निकाल करके ले गया, जिसमें 10 से 15 हज़ार रुपये थे। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया और एसपी चाईबासा के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के शुभ अवसर पर राजधानी रांची में भगवान शिव और माता पार्वती की कथा और प्रस्तुति का अनोखा संगम देखने को मिला है। प्रदेश भाजपा के कार्य समिति सदस्य रमेश सिंह ने मोरहाबाद स्थित अपने आवास पर रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन किया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं समेत सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। मौके पर भजन कीर्तन के गूंज से वातावरण गुंजायमान होता नजर आया। और चलिए रुक करते हैं बिहार का। जदयू में हर सप्ताह जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। आज ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े मामलों को लेकर जनता दरबार लगा, जिसमें मंत्री श्रवण कुमार ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। श्रवण कुमार ने कहा कि जनता दरबार में बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा मामले जमीन से जुड़े होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों और सीओ से संबंधित शिकायतें भी शामिल रहती है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मामले में संलिप्त पाया जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और शिकायतों का समाधान कराने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश और मार्गदर्शन में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जाती है और उन पर कार्रवाई भी होती है। वहीं लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ की घटना पर श्रवण कुमार ने दुख जताया और इसे बेहद दुखद और निंदनीय घटना बताया है। पटना के गर्दनी बाग में पिछले करीब 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पीएचडी धारकों के मुद्दे पर उन्होंने युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं में आक्रोश नहीं बल्कि शांति होनी चाहिए और अपनी मांगों को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के समक्ष रखना चाहिए। हर तरह के मामले आते हैं, लेकिन ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ मामला आता है और जमीन से जुड़े हुए अधिकारियों को जब दिशा निर्देश दिया जाता है तो संज्ञान में बात आती है तो उस पर एक्शन होता है। और पुलिस से जुड़ा हुआ मामला आता है। आज तो पुलिस से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ, यही ज्यादा मामला हम लोगों ने अभी देखा है। और जन सुनवाई से जो लोग आते हैं उनको लाभ मिलता है। और चलिए बात करते हैं बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, जहां जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। विधायक ने पद की शपथ लेने के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया को संबोधित किया और एक बेहद भावुक और बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की ऐतिहासिक परंपरा वाले इस सदन का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व का विषय है। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए प्रशांत किशोर ने साफ संकेत दिया है कि वे सदन में बिहार के विकास और जन सरोकार के मुद्दों को पूरी प्रमुखता से उठाएंगे। बिहार के जिस सदन में सदस्य के तौर पर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह साहब, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, केदार पांडे जी, रामविलास पासवान जी और सुशील मोदी जैसे लोग जिस सदन के सदस्य के तौर पर उन्होंने काम किया है, उस सदन का सदस्य बनना मेरे लिए गौरव की बात है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए गौरव के साथ साथ ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी भी है। मुजफ्फरपुर जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां देवघर की तर्ज पर बाबा गरीबनाथ धाम जा रहे एक कांवरिया की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना पारू थाना क्षेत्र के गोसाई टोला के समीप की है। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और कांवरियों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश नजर आया। आपको बता दें कि पारू थाना क्षेत्र के गोसाई टोला निवासी रविंद्र कुमार सिंह पुत्र गोलू कुमार बाबा गरीबनाथ धाम में जल चलाने के लिए कांवर लेकर निकला था और
गोसाई टोला के पास ही पहुंचा था कि अचानक एक बाइक पर सवार 2 अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे और अपराधियों ने गोलू को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। गोली लगने के बाद गोलू लहूलुहान होकर वहीं पर गिर गया, जबकि अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। गोलीबारी की आवाज सुनकर मौके पर हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाज के लिए सरैया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस को प्रारंभिक सूचना मिली है कि सुबह के समय किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें युवक को धमकी दी गई थी। जब वह जल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम जा रहा था, तभी अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा पूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री साय ने अटल जी के विराट व्यक्तित्व, राष्ट्र सेवा और छत्तीसगढ़ निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान का स्मरण किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अटल जी छत्तीसगढ़ के निर्माता और प्रदेशवासियों की भावनाओं को सम्मान देने वाले महान राष्ट्रनायक थे। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण उनके दूरदर्शी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और संवेदनशील सोच का परिणाम है। उन्होंने इससे अंचल की भौगोलिक विशिष्टताओं, विकास की आवश्यकता और पृथक राज्य की वर्षों पुरानी जन आकांक्षाओं को समझा और प्रधानमंत्री के रूप में उसे साकार किया। छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य के रूप में पहचान दिलाने वाला उनका ये ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश के इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अटल जी का छत्तीसगढ़ से रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि गहरा आत्मीय और भावनात्मक था। छत्तीसगढ़ और यहाँ के लोगों के प्रति उनके मन में विशेष स्नेह था। साय ने अटल जी के साथ अपनी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि उन्हें स्वयं भी श्रद्धेय अटल जी का स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उनके साथ जुड़ी अनेक आत्मीय स्मृतियां आज भी उनके मन में जीवंत है। अटल जी का स्नेह और उनका मार्गदर्शन उनके जीवन की अमूल्य स्मृतियों में है, जो उन्हें जनसेवा के पथ पर निरंतर प्रेरित करता है। श्रावण मास के पावन अवसर पर राजधानी के मोतीबाग चौक स्थित बाबा श्री बैद्यनाथ धाम तक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। आयोजक एवं यात्रा के नेतृत्वकर्ता अमित चिमनानी ने बताया कि यात्रा न्यू राजेंद्र नगर स्थित उनके निवास से निकाली गई। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी ने कांवड़ यात्रा में भाग लेकर यात्रा को महत्वपूर्ण बनाया। यात्रा में भगवान शिव और नंदी की झांकी और भव्य शिवलिंग भी आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा के स्वागत में जगह जगह पुष्प वर्षा और आतिशबाजी की गई। अमित चिमनानी ने बताया कि श्रद्धालुगण ने 7 नदियों का पवित्र जल लेकर यात्रा की और उसके बाद इस पवित्र जल से शिव अभिषेक किया। यात्रा की शुरुआत कांवड़ पूजन से की गई। इसके बाद महाकाल की आरती के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा समाप्ति के बाद विधिवत जल अभिषेक कर छत्तीसगढ़ की खुशहाली की प्रार्थना की गई। और चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। पालघर के बोईसर तारापुर MIDC से इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि यहाँ विराज प्रोफाइल कंपनी में सोमवार करीब 11 बजे उत्पादन के दौरान अचानक से जोरदार ब्लास्ट हुआ है। लोहे का उत्पादन करने वाले इस कंपनी में हुए ब्लास्ट के बाद कुछ कामगारों के घायल होने की प्राथमिक जानकारी सामने आई है। घायलों में 45 वर्षीय धर्मेंद्र शर्मा के भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। ब्लास्ट की आवाज से कंपनी के कामगारों के साथ ही आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल बन गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बोईसर तारापुर MIDC में लगातार हो रहे औद्योगिक हादसों को लेकर कामगारों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि विराज प्रोफाइल में पहले भी कामगारों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही का मुद्दा सामने आ चुका है। MIDC में विराज स्टील इंडस्ट्री यूनिट में आज सुबह 10:30 पौने 11 के आसपास एक ब्लास्ट की घटना सामने आई। घटना होते ही तुरंत बोईसर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, उनका स्टाफ, SDPO बोईसर और सब ऑफिसर स्पॉट पे रवाना हुए। स्पॉट पे पहुंचने के बाद ये जानकारी मिली कि ब्लास्ट फर्नेंस में 4 नंबर के ब्लास्ट फर्नेंस में ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पे एक वर्कर जो है, क्रेन ऑपरेटर, उसकी
को माइनर इंजरी हुई है, उसको बर्न इंजरी हुई है और उसको स्टारलाइट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बाकी सारे वर्कर्स सेफ है, उनका हेड काउंट लिया गया है और आगे की जांच चल रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।